अमेरिका ने एक ऐसा बम गिराया जो जमीन के 60 मीटर नीचे तक घुसकर फटता है। इजराइल ने एक ऐसी मिसाइल दागी जो ईरान की सीमा में घुसे बिना ही तबाही मचा देती है। और इस पूरे हमले में 3 ऐसे हथियार पहली बार इस्तेमाल हुए जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। आज हम बात करेंगे उस घातक शस्त्रागार की जिसने ईरान की जमीन को हिलाकर रख दिया और दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध की परिभाषा हमेशा के लिए बदल चुकी है। फरवरी 2026 के आखिरी दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठजोड़ एक साथ मैदान में उतरा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत इतने बड़े और संगठित हमले किए कि पूरी दुनिया दंग रह गई। इससे पहले जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन राइजिंग लायन भी अंजाम दिए जा चुके थे। इन तीनों अभियानों में ईरान के परमाणु ठिकाने, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, हवाई रक्षा प्रणालियां और IRGC के कमांड सेंटर एक एक करके निशाने पर लिए गए। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, यह वर्षों की खुफिया जानकारी, योजना और तैयारी का नतीजा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन हथियारों से यह सब मुमकिन हुआ। तो चलिए एक एक हथियार की पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस उड़न तश्तरी की जिसे रडार भी नहीं पकड़ पाता। यह है अमेरिका का B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान। जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान 7 B-2 विमान अमेरिका के मिसूरी राज्य से उड़े और 18 घंटे की लंबी उड़ान के बाद ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। सोचिए, 18 घंटे हवा में रहकर बिना किसी रडार पर आए हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन की जमीन पर सटीक बम गिराना। मार्च 2026 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 4 और B-2 एक बार फिर वापस लौटे और इस बार उन्होंने ईरान की भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया। दर्जनों 2000 पाउंड के बम एक के बाद एक गिरे। लेकिन यह बम कोई साधारण बम नहीं था। इस बम का नाम है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर यानी मॉप, अमेरिका का सबसे विशालकाय परंपरागत बम। इसका वजन है 13,600 किलोग्राम और यह जमीन के 60 मीटर नीचे तक घुसकर फटता है। फोर्डो परमाणु संयंत्र पहाड़ के नीचे इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी बम उसे छू न सके। ईरान को पूरा यकीन था कि यह ठिकाना अभेद्य है, लेकिन मॉप ने यह मिथक एक ही झटके में तोड़ दिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 14 मॉप बम गिराए गए और यह पूरी दुनिया में पहली बार था जब इस हथियार का इस्तेमाल असली जंग में हुआ। पहाड़ के नीचे बना वो ठिकाना मिनटों में राख हो गया। लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। समुद्र की गहराइयों से एक और मोर्चा खुला। अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों और अर्ले बर्क क्लास विध्वंसक जहाजों ने टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागीं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में एक अकेली पनडुब्बी ने 2 दर्जन से ज्यादा टोमाहॉक इस्फहान पर दागे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में USS थॉमस हडनर विध्वंसक से भी टोमाहॉक छोड़े गए। हर टोमाहॉक की कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए है और यह मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने लक्ष्य को सेंटीमीटर की सटीकता से भेद सकती है। और इस बार एक नया काले रंग का टोमाहॉक वेरिएंट भी पहली बार युद्ध में देखा गया, जिसके तकनीकी विवरण अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुए हैं। यह रहस्यमय वेरिएंट क्या कर सकता है, यह सवाल अभी भी दुनिया के सामने खुला है। अमेरिकी थलसेना की नई प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल यानी PRSM ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अपना पहला युद्ध परीक्षण पास किया। इसे हाइमार्स ट्रक माउंटेड लॉन्चर से दागा गया जो मध्य पूर्व में पहले से तैनात थे। PRSM की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है और यह पुरानी ATACMS मिसाइल से कहीं अधिक सटीक, तेज और घातक मानी जाती है। हर मिसाइल की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच है। यह पहली बार था जब यह मिसाइल किसी असली लड़ाई में इस्तेमाल हुई और इसने अपना लक्ष्य पूरी तरह साध लिया।
और इसी ऑपरेशन में एक ऐसे ड्रोन का भी पहली बार इस्तेमाल हुआ जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ईरान के शाहेद 136 कामिकाज़े ड्रोन को रिवर्स इंजीनियर करके अमेरिका ने लूकस ड्रोन तैयार किया, यानी लो कॉस्ट यूएवी स्वार्मिंग टेक्नोलॉजी। दुश्मन के हथियार की तकनीक को समझो, उसे और बेहतर बनाओ और उसी दुश्मन पर दाग दो। यही है असली रणनीतिक प्रतिशोध। सेंटकॉम की स्कॉर्पियन स्ट्राइक टास्क फोर्स ने इन ड्रोन्स को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में पहली बार जंग के मैदान में उतारा। यह एक झुंड में हमला करने वाले ड्रोन थे जो एक साथ कई दिशाओं से दुश्मन पर टूट पड़ते हैं और हवाई रक्षा प्रणाली को चकमा देते हैं। अब बात करते हैं इजराइल के उस हथियार की जो इस पूरे युद्ध का सबसे चालाक और घातक अस्त्र साबित हुआ। इजराइल का ब्लैक स्पैरो एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। इसे F-15 लड़ाकू विमान से हवा में ही छोड़ा जाता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इजराइल को ईरानी हवाई सीमा में घुसे बिना ही यह मिसाइल दागी जा सकती है। यह मिसाइल मूल रूप से एरो एयर डिफेंस सिस्टम के परीक्षण के लिए बनाई गई थी, लेकिन राफेल कंपनी ने इसका एक लाइव वॉरहेड वेरिएंट तैयार किया और 2024 में इसे पहली बार असली जंग में उतारा गया। फरवरी 2026 में इजराइल ने अपने पूरे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाकू उड़ान में 200 लड़ाकू विमान एक साथ उड़ाए। पहले 24 घंटों में 1200 से ज्यादा बम गिराए गए और ईरान के 500 से अधिक सैन्य ठिकाने तबाह हुए। राफेल के इस मिसाइल परिवार में ब्लैक एरो, ब्लू एरो और सिल्वर एरो जैसे वेरिएंट भी हैं जो अलग अलग दूरियों के लिए तैयार किए गए हैं। अब एक पल रुककर सोचिए, ईरान ने फोर्डो को पहाड़ के नीचे छुपाया, मॉप ने उसे भी नहीं बख्शा। उसने अपनी मिसाइल साइट्स जमीन के नीचे बनाई, B-2 ने उन्हें भी मिटा दिया। उसने शाहेद ड्रोन को अपना सबसे सस्ता और कारगर हथियार माना। अमेरिका ने उसी तकनीक को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। अमेरिका ने इस पूरे अभियान में 3 नए हथियार पहली बार युद्ध में उतारे: PRSM मिसाइल, लूकास ड्रोन और नया काला टोमाहॉक वेरिएंट। इजराइल ने 200 विमानों के साथ अपनी इतिहास की सबसे बड़ी जंगी उड़ान भरी। यह 2026 की असली दुनिया है, जहां जमीन के नीचे छुपाओ तो MOP आएगा, आसमान से बचाओ तो स्टेल्थ बॉम्बर आएगा और समुद्र की गहराई से टोमाहॉक दरवाज़ा खटखटाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई और आपने कुछ नया जाना तो अभी इसे लाइक करें, क्योंकि इससे यह ज़रूरी जानकारी और लोगों तक पहुंचेगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के जवाबी हमलों की। उसने कौन सी मिसाइलें दागीं, कितना नुकसान हुआ और क्या ईरान अब भी परमाणु ताकत बन सकता है। उस वीडियो को मिस मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है इन हमलों के बाद ईरान दोबारा कभी परमाणु ताकत बन पाएगा।